राम राम जी। स्वागत आपका सीमा ब्लॉग में। तो आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाऊंगी। और कहानी जो है जो भादों के महीने में हम गरस तग्गे लेते हैं गांव में। तो मुझे तो हरियाणा में भी पता है कि कैसे लेते हैं और यूपी में भी पता है क्योंकि मेरे मायके में भी लेते थे। तो गरस तग्गे जो है भादों के महीने में लिए जाते हैं और उसे जो है बामनी दे के जाती है। सूत का धागा होता है और वो 3 दिन बाद जो है खुलता है। जैसे आज लिया है तो कल का दिन बीच में रह के परसों हम व्रत खोलेंगे। और उसमें 2.5 पा जो है आटा होता है और उसकी 3 रोटियां मोटी मोटी बनती हैं। तो पहली रोटी तो हम जो है बांट के जो है सभी, एक तो हम पंडतनी को देते हैं एक रोटी और एक को हम बांट के खा लेते हैं और एक जो बढ़ती रहती है वो खा लेते हैं। लेकिन अब तो ऐसा करते हैं कि कई रोटियां बना लेती हैं। लेकिन इसी तरह से रोटियां बनती है। 2.5 पा की एक की मीठी रोटी बनती है और उसे हम जो है व्रत खोल के खाते हैं। तो ये व्रत ऐसे लिए जाता है कि एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। तो एक राजा और एक रानी जो है नगर में रहते थे। तो वहाँ भादों का महीना आया और वहाँ जो है बामनी जो है धागे दे रही थी। तो रानी ने जो है धागा ले लिया और वो धागा जो है उसने गले में डाल लिया। तो वो धागा ऐसा होता है कि जेंट्स को नहीं दिखना चाहिए, वो छिपा के बांधते हैं। तो उसने गले में डाल लिया। तो राजा बोले, रानी साहब ये आपने गले में क्या डाल रखा है, ये तो आपका बहुत बुरा लग रहा है। तो उन्होंने उसका गले का जो धागा था तोड़ के फेंक दिया। तो उन्होंने उठा के जो गंगा जल में धो के दोबारा से पहन लिया और उसने जो है विधि विधान से अपना व्रत तीसरे दिन जो है खोल लिया। तो रानी ने जैसे अपना खाना बनाया, जो रोट बनाए थे रानी ने, तो वो जो है तकिए के नीचे छिपा दिए क्योंकि राजा साहब बाहर से आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ गरम गरम लग रहा है। उन्होंने बिस्तरे में छिपा दिए। तो उन्होंने लिकाड़ लिए और देखा कि यहाँ तो बहुत मोटे मोटे रोट धरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि रानी साहब ये क्या है, कि राजा साहब ये मेरी जो है रोटी है और मैंने आपसे छिपा ली थी इसलिए कि भाई आप इसे भी फेंक दोगे जैसे आपने गरस तग्गे फेंक दिए थे। तो राजा ने जो है निकाल के जो है वो फेंक दिए बहुत दूर, कि आप रानी हो, इतने अच्छे अच्छे भोजन खाती हो, इसे कैसे खाओगी। तो उन्होंने जो है फेंक दिए और रानी का जो है व्रत जो है भंग हो गया। तो उन्होंने रात को जब राजा साहब सोए तो उन्होंने सपने में देखा कि एक जो है फटे पुराने कपड़ों में जो है हमारे अंदर एक औरत आ रही है और बाहर जो है बहुत सुंदर जो है लक्ष्मी की तरह औरत जा रही है। तो उन्होंने सुबह अपनी रानी से बताया कि मुझे इस तरह का सपना दिखाई दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है बुरे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन हमारे से चले गए, हमारी लक्ष्मी जो है चली गई है। तो उन्होंने वो बहुत दुखी होने लगे और वो जो है वहाँ से चल दिए कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ हमारा राजपाट जो है कुछ भी नहीं है। तो वो एक दोस्त के वहाँ चलते हैं। चलते चलते दोस्त के रात को रुकते हैं। तो वहाँ पे एक सोने का हार टंगा हुआ था। तो उसको सटकने लगी खूंटी। तो रानी ने कहा, राजा साहब यहाँ भी हमें चोरी लगेगी तो हम यहाँ से भी चलते हैं। तो वहाँ से वो चल दिए और उनकी जो है दोस्त की बहू बोली कि देख लो आपके जो दोस्त और वो बहू आई थी तो मेरा सोने का हार भी ले गई है और इसीलिए वो रात को निकल गए हैं। तो बोला मेरा दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे जाके तालाब में जो है उन्होंने भूख लगी तो उन्होंने मछलियाँ ली और मछलियाँ पकाई। तो राजा साहब उन्होंने मछलियों को पकाने लगे और रानी साहब चली गई। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब मछलियाँ कहाँ हैं। बोला आज मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खा ली। और फिर वो थोड़ा आगे चले तो उन्होंने कबूतर पकड़े। कबूतर जो हैं रानी साहब ने पकाए। तो उन्होंने राजा साहब नहाने चले गए तो उन्होंने भी इसी तरह किया क्योंकि वो सब कुछ जो है सूख चुका था, उनके दिन जो है बुरे थे। तो आगे फिर अपनी बहन के वहाँ गए। तो बहन के वहाँ खबर पहुँचाई तो उन्होंने बोला मेरा भाई किस तरह की भेष में है। उन्होंने कहा बहुत फकीरी के भेष में है। तो उन्होंने वहाँ जो प्याज के गंठे और जो है रोटी पहुँचा दी। तो वहाँ भाभी ने जो है दबा दिया और आगे चलने लगे। तो आगे एक नगर में जाके वो जो है एक तेली के वहाँ ड्यूटी लग गए और वहाँ पे जाके जो है अपना तेल लेते थे। तो और जो रानी थी वो भी एक घर में जो है झाड़ू पोछा करने लगी। तो वहाँ अगले साल जो हुआ तो वहाँ भादों का महीना आया और वहाँ
पे जो है इस तरह से बामनी जो है धागे दे रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे दिन जो है फिर से अच्छे हो जाएंगे, मेरा जो व्रत था यही मेरा भंग हुआ था। तो उन्होंने धागा ले लिया और इसी तरह से जो है उन्होंने वहाँ अपना व्रत रखा। उन्होंने तेल अपने पति से लिया और अपना अच्छे से जो है उन्होंने भंग अपना व्रत खोला। तो उनके जो है दिन फिरने लगे और इसी तरह से उसने बोला कि राजा साहब हमारे व्रत करने से जो है दिन फिरने लगे हैं, हम अपने घर चलते हैं। तो ऐसे ही वो अपनी बहन के वहाँ आए। तो बहन ने कहा किस भेष में आए हो? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे भेष में है। तो उन्होंने बहुत जो है पकवान भेजे। तो फिर बोली कि चलो अब तो हमारे दिन फिरने लगे हैं। फिर अपने जो है वहाँ जहाँ मछली और कबूतर पकाए थे, तो इसी तरह से वहाँ भी उन्होंने जो है कबूतर और मछलियों को देखा। फिर अपने दोस्त के घर आए तो वहाँ भी उन्होंने खूंटी से जो है हार उगलते हुए देखा। तो इसी तरह फिर वो अपने घर आ गए। और हे मेरी गाज माता, जिस तरह आपने उन पे विपदा डाली किसी पे मत डालना, और जिस तरह से उनका आपने खुशियों से घर भरा, इसी तरह हम सब बहनों का भी घर भरना। और इसी तरह शांति पूर्वक से जो है व्रत होता है। और ये व्रत इसी तरह से खुलता है। और हाथ में जो है जौ और वो ले लेते हैं हम दूब घास, तो उसका जो है इस तरह से लोटे में डालते हैं एक एक, और कहानी सुनते रहते हैं। और इस लोटे के जल को जो है हम जो है सूरज को दे देते हैं या फिर तुलसी में डाल देते हैं सारी बहनें। और ये इस तुलसी को इकट्ठा, और फिर बाद में हम जो है यहाँ खाना खाएंगी। और ये जो रोटी होती है इसको हम किसी लड़के को या पति को किसी को नहीं देते हैं खाने के लिए भी। इसे हम औरतें ही खाती हैं या लड़कियां खाती हैं, बच्चों को ये नहीं दिखाना चाहिए। तो ये होती है गर्ज माता की कहानी। और जैसे ही गर्ज माता सबके घरों में हंसी खुशी से रहती है, हमारे घर में भी इसी तरह रहे। तो कभी भी आप व्रत करो तो हे गर्ज माता आप सबके घर में इसी तरह रहना। और अकेली औरत भी इस व्रत को कर सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे जो है कहानियाँ हैं सुन सकती है और धागा ले सकती है। तो ये हम दे रहे हैं जल। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये है हम दुरानी जिठानी और सारी ही पड़ोसन, तो हमारा व्रत जो है खुल गया है।